नमस्कार दोस्तों, दिस इज पूजा सांडिल फ्रॉम द चैनल बी ब्लेस्ड। और आज हम बात करेंगे भोलेनाथ का प्रिय माह सावन कब से शुरू कब समाप्त होगा, इस माह में कितनी सारी सोमवारी आएगी, मासिक शिवरात्रि के बारे में, नाग पंचमी, मंगला गौरी व्रत और रक्षाबंधन की तिथि के बारे में। सनातन संस्कृति में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान है। ऐसे में हर माह किसी न किसी देवी देवता की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग का 5वां महीना सावन होता है, जिसे श्रावण माह के नाम से भी जानते हैं। भोलेनाथ के भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ जल से शिव जी का अभिषेक कराते हैं। सावन का यह महीना भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन के महीने की शुरुआत 13 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से होगी। इसका मतलब ये है कि इस साल सावन का महीना 14 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 12 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के साथ ही होगा। इस साल 2022 में सावन के कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार का व्रत 18 जुलाई को होगा, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त, चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा और 12 अगस्त को सावन महीने का समापन होगा। शिवरात्रि की बात करें तो इस साल 2022 में सावन शिवरात्रि 26 जुलाई को पड़ेगी। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि तिथि आती है, लेकिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष नाग पंचमी, जिसे नाग पूजा भी कहते हैं, 2 अगस्त 2022 को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। सावन महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस तरह से 14 जुलाई 2022 के बाद के मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ होगा। बात करते हैं रक्षाबंधन का, क्योंकि इस दिन का इंतजार बहनें बड़ी बेसब्री से करती है और इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 के दिन पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में माता पार्वती ने निराहार रहकर भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। खास करके सावन का महीना कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस माह में शिव पार्वती का पूजन करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण धर्म में जिस लड़की की शादी हुई रहती है, उसका पहला सावन उसके लिए सबसे खास माना जाता है। उस महीने में एक विशेष पूजा मधुश्रावणी की पूजा की जाती है। इस व्रत में पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और यह शादी के पहले सावन को ही किया जाता है सावन सोमवार की पूजा विधि। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान कर साफ तथा शुद्ध वस्त्र पहने, फिर भगवान शिव के सामने सबसे पहले दिया जलाएं। अब शिव जी को जल चढ़ाएं एंड ध्यान रखें कि जल की धार कंटिन्यू रहे। साथ ही पूरे पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जल के बाद गंगा जल चढ़ाएं, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद सफेद फूल, आक, धतूरा, गुलाब, कमल जो अवेलेबल हो। भगवान शिव को प्रकृति से जुड़ी चीजें ज्यादा पसंद है। साथ ही अक्षत, अबीर, भांग, हल्दी, चंदन चढ़ाएं। साथ ही दुर्वा, बेलपत्र भी चढ़ाएं। अगर संभव हो तो बेलपत्र में चंदन से राम लिख लें। ध्यान रहे कि बेलपत्र हमेशा एक दिन पहले ही तोड़ के रखा होना चाहिए। सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ने चाहिए। शिव जी को भोग लगावें, पंचामृत चढ़ाएं। माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही गणेश भगवान की भी पूजा जरूर करें, फिर आरती कर पूजा संपूर्ण करें। इस महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं, जिस कारण सावन महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल बेहद शुभ फलदायी होता है। इस दौरान शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग सावन के सभी सोमवार को व्रत रखते हैं। इसी के साथ इस महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि भी बेहद खास मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा सावन का सोमवार वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। यही वजह है
कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत को बहुत खास माना जाता है। इसी सावन के सोमवार से 16 सोमवार के व्रत को भी शुरू करने का विधान है। सावन के महीने में शिवजी अधिष्ठाता होते हैं। इनकी पूजा से भाग्य बदल सकता है। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह शीघ्र होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। You guys will definitely enjoy this video. Stay tuned with me. Do like, share and subscribe. Thank you.